वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी नीट 2025 की एग्जाम हो चुकी है। अभी सब लोगों को अपने मार्क्स भी पता चल गए होंगे कि किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं, कि किसी को अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ज्यादा आ रहे होंगे कि किसी को कम आ रहे होंगे। ओके, एंड आपका सिलेक्शन किस पर होगा, ये पूरा आपके मार्क्स एंड AIR पे डिपेंड करेगा, ऑल इंडिया रैंक पे डिपेंड करेगा। ओके, बट दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, मैं अपने एक्सपीरियंस से आज आपको ये बताऊंगी कि आपको नीट में ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, किसी ने फर्स्ट ड्रॉप लिया होगा, किसी ने सेकेंड ड्रॉप लिया होगा, या कुछ कुछ बच्चों ने सेकेंड से ज्यादा ड्रॉप लिए होंगे, और कोई लोग फ्रेशर्स भी होगा। दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि किसने कितने ड्रॉप लिए, बट द डिस्कशन इज कि जिन्होंने भी जितने ड्रॉप लिए हैं, क्या अभी आपको लगता है कि अभी आपको सेकेंड ड्रॉप या अपनी जो भी प्रीवियस ड्रॉप लिया है और एक आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको ड्रॉप लेना ही चाहिए और या फिर आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। बट मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते। ओके, टू बी ऑनेस्ट, तो मैंने तीन ड्रॉप लिए थे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी पूरा अपनी स्टोरी नहीं बताई थी, और कौन से फैक्टर्स ड्रॉप लेने पर क्या अफेक्ट होगा, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, मैं इसके बारे में भी ब्रीफ डिस्कशन दे दूंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पहले ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आप खुद से पूछ लो, क्या अभी आपने जो ड्रॉप लिया था या फिर आप फ्रेशर्स से आपने अभी अपना 100% दिया था नीट के एग्जाम में, दिया था या नहीं दिया था? अगर आपने 100% दिया था अपना और इसके इस लिमिट से आगे अपना ना कर नहीं सकते थे, तो मैं बोलती हूँ कि अभी जिस स्कोर में आपको जहाँ एडमिशन लेना चाहिए वहां पर आप ले लो। बिकॉज कोई फोर्स करके आपको कोई ड्रॉप लेने के लिए मजबूर तो नहीं करेगा, बिकॉज अपने अभी अपना 100% 1000% दिया है, तो कुछ फायदा नहीं है आप अभी भी ड्रॉप लेके। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट, कि जिन बच्चों ने, जिनको लगता है कि अभी आपने ड्रॉप लिया था फिर भी अभी आपने अपना 100% नहीं दिया, फिजिक्स में सोचो या केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में, अभी आपने अपना 100% नहीं दिया, तो इसलिए आपका स्कोर नहीं आया। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि आपके पोटेंशियल से आपने कम किया है और आप अभी भी बेटर कर सकते हो, और आपको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा, तो यू कैन गो फॉर नेक्स्ट ड्रॉप। ओके, तो एक सिंपल सी चीज है। ओके, देन ड्रॉप लेने पर कौन कौन से फैक्टर मैटर करते हैं? टू बी ऑनेस्ट, ड्रॉप लेने पर इमोशनल फैक्टर, फैमिली फैक्टर, सोसाइटी फैक्टर, और एक मार्क्स का फैक्टर, बहुत सारे प्रेशर होगा आपके ऊपर, क्या आप करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको एक काम करना है, बस अभी आपने ड्रॉप लिया है तो 100% डिसाइड कर लिया कि अभी आपको गैप लेना है, ड्रॉप लेना है, तो 100% देर इज नो गोइंग बैक। अपने जितने भी फैक्टर्स हो, कोई कुछ भी बोले, क्या भी बोले, मुझे भी बहुत लोगों ने कुछ कुछ बोला था, लेकिन मैंने सब लोगों को इग्नोर करके बस अपने पढ़ाई पे फोकस किया था। आपको भी बस उतना करना है। ओके, तो ड्रॉप दो टाइप के ड्रॉप होते हैं। ओके, एक कंप्लीट ड्रॉप होता है और एक पार्शियल ड्रॉप होता है। कंप्लीट ड्रॉप मतलब कि सारी चीजें छोड़कर आपको बस किसी भी चीज में एडमिशन ना लेके आपको सिंपल ड्रॉप लेना है। ओके, एंड पार्शियल ड्रॉप ये होता है कि किसी और, लाइक बैकअप रखना, किसी और चीज को आप बैकअप रख लो और वहां पर भी एडमिशन ले लो, और वहां एक साइड पे नीट के लिए प्रिपेयर करना, इसको पार्शियल ड्रॉप बोलते हैं। तो पार्शियल ड्रॉप लेके बहुत सारे बच्चे करते हैं, जैसे मैंने भी पार्शियल ड्रॉप लिया था अपने लास्ट अटेम्प्ट में। मैंने BBSC वेटरनरी को एडमिशन लिया था, वहां पर एडमिशन लेके मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। कुछ कुछ लोग नर्सिंग के लिए भी एडमिशन लेते हैं, कुछ कुछ लोग BSc लेते हैं या BA लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं। इस टोटली डिपेंड्स ऑन द यू, बट मैं बोलती हूँ अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, आपको एक बैकअप ऑप्शन रखना है, तो पार्शियल ड्रॉप ले लो। बट एक ऐसी भी चीज ध्यान रख लो कि वो पार्शियल ड्रॉप आपके नीट के प्रिपरेशन को अफेक्ट ना करे, बिकॉज आपका मेन एम क्या है कि आपको नीट क्लियर करनी है। अगर वो पार्शियल ड्रॉप आपके नीट के प्रिपरेशन में पीछे आड़े आ रहा है, तो फिर क्या फायदा पार्शियल ड्रॉप लेने का? ओके, देन
ये हो गया पार्शियल ड्रॉप। देन पार्शियल ड्रॉप हो गया और आपको लगता है इस बार आपका सिलेक्शन होगा, देन पार्शियल ड्रॉप की जरूरत नहीं है। बट एक सेफ साइड के लिए पार्शियल ड्रॉप रख लो, जैसा मैंने रखा था, बिकॉज मेरे ऑलरेडी 2 ड्रॉप हो चुके थे, ये मेरा थर्ड ड्रॉप था, इसलिए मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया था, बिकॉज मुझे रिस्क नहीं लेना था। प्लस रिलेटिव वाला फैक्टर भी आता था कि सारे लोग पूछते थे कि वो आपकी बेटी ने 2 ड्रॉप लिए, अभी भी उसका एडमिशन नहीं हुआ, क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो मैंने लोगों को बता रखा था कि मैंने मतलब मैंने एडमिशन लिया है बीवीएससी में, वो वेटरनरी में कर रही हूँ, ऐसा मैंने किया था। देन फिर मैंने घर में भी सबको बोला था कि सबको बता दो कि मैं वेटरनरी कर रही हूँ, बट मैंने किसी को नहीं बोला था कि मैं थर्ड ड्रॉप में नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो उसके वजह से मैंने ड्रॉप ले रखा था, लेकिन मुझे पता था कि फाइनल अटेम्प्ट में मेरा जो थर्ड ड्रॉप था उसमें मैं अपना नीट क्लैरिफाई करूंगी, बिकॉज मैंने अभी तक पिछले प्रीवियस अटेम्प्ट में इतना 100% नहीं दिया था अपना। तो इसलिए मैंने लास्ट वाला इसमें ड्रॉप लिया था और मुझे पता था मैं कर लूंगी, एंड फाइनली मैंने कर लिया। ओके। देन कि एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि डज एज मैटर्स इन एमबीबीएस कॉलेज एंड लाइफ? टू बी ऑनेस्ट फ्रैंकली, कोई आपको आने के बाद एमबीबीएस में कोई नहीं पूछेगा कि आपके नीट के मार्क्स कितने हैं, आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं, आपकी कितनी एज है। कोई भी नहीं पूछेगा, ना कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा। एमबीबीएस में आने के बाद अपसाइड डाउन आपकी दुनिया पूरी चेंज होती है। बट टू बी ऑनेस्ट, एमबीबीएस एक सिंपल जर्नी नहीं है कि चलो आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिला और फिर आपकी लाइफ सेट है, नहीं है। आपको 5.5 साल का एमबीबीएस का कोर्स करना पड़ता है, फिर एमबीबीएस के बाद भी लाइफ सेट नहीं होती, उसके बाद भी पीजी करनी पड़ती है। पीजी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो उसके लिए भी ड्रॉप लेना पड़ता है, उसके बाद 3 साल की पीजी होती है। उसके बाद आप कहीं पे जाके सेटल हो जाते हो। अगर आप श्योर हो इतने लंबे सफर के लिए, देन गो फॉर द कि आपको मेडिकल फील्ड ही चूज करनी है, कि आप रेडी हो कि इतना पेशेंस है आपके पास कि एमबीबीएस 5.5 साल का कर लो, फिर पीजी कर लो, तो आप अपने एक ड्रॉप लेके एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ओके। तो एज का फैक्टर मैटर नहीं करता, कितने मार्क्स आए एमबीबीएस में आने के बाद वो भी मैटर नहीं करता। देन अगेन नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके। एक पॉइंट मैटर करता है कि खुद को क्या लगता है। टू बी ऑनेस्ट, अभी मुझे कभी कभार ना घर वालों से पैसे मांगने में दिक्कत हो जाती है, बिकॉज अभी मेरी उतनी ज्यादा एज हो चुकी है, बिकॉज मेरे एज के लोग थे सबको पैकेज मिल रहा है। कुछ कुछ जिन लोगों ने मेरे साथ नीट की जर्नी स्टार्ट की थी उन लोगों को, वो लोग अभी डॉक्टर बन चुके हैं ऑलमोस्ट, अभी उनका उनका कॉन्वोकेशन हो गया है। एंड कुछ इंजीनियर लोग वो भी पहले से कमा रहे हैं। तो कभी जब वो लोग बोलते हैं ना, तब लगता है कि यार मैंने शायद थोड़े ज्यादा ही ड्रॉप ले लिए हैं घर वालों से पैसे मांगते हो। बट कोई नहीं, एट द एंड मेरा एक नोबल प्रोफेशन है, मुझे पता है। बस 1 साल की और बात है, फिर उसके बाद मुझे भी मैं कुछ ना कुछ तो कमाने लग जाऊंगी। एंड आई एम ग्लैड कि मुझे जो डिग्री चाहिए थी वो मैंने ले ली, और मैं अपने दिल से ये डिग्री निभा रही हूँ, अपना पढ़ाई कर रही हूँ। एट द एंड मैं खुश हूँ, जो डिग्री मुझे चाहिए थी वो मैं कर रही हूँ, उसके अलावा मुझे क्या ही चाहिए अपने लाइफ में। तो आप भी ऐसे लाइक आपके और मेरे अगर थॉट्स सेम लग रहे हैं तो यू कैन गो फॉर द ड्रॉप की। आपको भी आगे जाके ऐसा ना लगे कि यार इतना लंबा टाइम है और मैंने ऑलरेडी इतने ड्रॉप्स ले लिए, अभी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, ये मैंने ओवरऑल तो आपको बता दिया। कॉलेज में कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। ओके।